प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बलराज चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की इस नई कक्षा में, जिसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है मोहम्मद गौरी। यानी मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मोहम्मद गौरी ने कहां कहां पे आक्रमण किया और क्या इफेक्ट्स रहे, यानी किस वजह से वो सफल रहा कि असफल रहा, और सफल भी रहा किस वजह से रहा। ठीक है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी बड़े धैर्य के साथ आप लिखते हुए चलिएगा, और मुझे उम्मीद भी है आप ऐसा जरूर करते होंगे। एक आप जागरूक छात्र हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मेरे साथ हेडिंग डालिएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था, कहाँ का था। ठीक है, सभी को पता होगा गौरी मतलब गौर प्रदेश का ही था। ठीक है, जो कि अरब का ही एक टुकड़ी थी। ठीक, अरब ही में से दो भागों में बट गए थे। ठीक है, एक ख्वारिज्म हो गए थे, एक गौर, यानी जो गौर के प्रदेश के थे उन्हें गौरी कहने लगे, बस सिंपल। अब इसके जो रियल नेम है, यानी वास्तविक जो नाम है, वास्तविक वास्तविक नाम मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन। क्या नाम है? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इसका 1149 एडी में। ठीक, इसकी मृत्यु कब हुई थी आपको पता है? नहीं पता? देख लो, 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब इसको जो 1173 एडी में इसने जितना भी अपना शासन किया वो अपने भाई के अधीन रहकर ही किया। कोई प्रमुख राजा बनकर इसने शासन नहीं किया। ये अपने भाई की बहुत इज्जत करता था, ठीक, रिस्पेक्ट करता था। उसने अपने भाई के अधीन ही सब शासन किया। ये इसका भाई का नाम था गियासुद्दीन, जो कि 1202 तक शासन किया उसने। ठीक है, 1202 तक, 1163 से लेके 1202 तक उसने शासन किया। 1202 में मृत्यु हो गई, उसके बाद ये 4 वर्षों तक के लिए आया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसको 1173 में 1173 एडी में गौर प्रदेश दे दिया गया संभालने के लिए। इसने हमेशा कमांडर के तौर पर काम किया अपने भाई के अधीन। 1173 एडी में गौर प्रदेश मिला, गौर प्रदेश मिला। ठीक है, तो 1173 में जब इसे गौर प्रदेश मिला तो इसने 1175 एडी में मुल्तान पर, ठीक, मुल्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का पार्ट है, उस पर आक्रमण किया और इसने जीत भी लिया। करमाती एक जाति है, ट्राइब, उस पर आक्रमण किया। उसने बिना विरोध के इस आक्रमण को जीत लिया। अब इसका साहस बढ़ गया। क्या साहस बढ़ गया? ठीक है, लिखते चलो पॉइंट्स। ठीक, 1175 एडी में मुल्तान, करमाती जाति, करमाती जाति, ट्राइब, ठीक, करमाती ट्राइब पर। और ये कैसा इसका आक्रमण रहा? सफल। कैसा रहा? सफल। यानी कि बिना किसी विरोध के, बिना कोई दिक्कत परेशानी के इसने ये युद्ध जीत लिया, यानी सफल रहा। ठीक, तो अब इसने कहा कि भारत में कैसे इंटर किया जाए। ठीक, अब इसके पास 2-3 रास्ते थे। या तो वो उधर से आता है, उसने देखा एक तरफ क्या था कि गुजरात में अजयपाल जी की मृत्यु हो गई थी, जो वहां के शासक थे। ठीक है, तो उनकी जो रानी थी नायका देवी, वो शासन कर रही थी। रानी नायका देवी शासन कर रही, तो इसे लगा कि एक विधवा है, स्त्री है, तो वो क्या शासन चलाएगी, या फिर वो अगर चला भी लोगी तो नेतृत्व क्षमता की बहुत कमी होगी। लीडरशिप वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मुख्य व्यक्ति नहीं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नायका देवी जी ने मोहम्मद गौरी से बहुत अच्छी तरह से टक्कर ली। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी ये सोचकर भारत आया था कि हाँ, एक विधवा स्त्री है, वो सबसे सुलभ रास्ता भारत में एंटर करने का यही होगा, पाटन गुजरात वाला। 1178 एडी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो जब आई तो बहुत बहादुरी से लड़ी।
नायका देवी जी बहुत बहादुरी से लड़ी। हाँ, उन्हीं के बेटे का नाम है मूलराज द्वितीय। ठीक, और उन्हीं अब इन्हीं नायका देवी जी का साथ चहमान शासकों ने दिया। किसने? चहमान शासकों ने दिया। ठीक है, तो लिखते चलिएगा 1178 AD गुजरात, पाटन, पाटन गुजरात। ठीक है, हमला किया तो वहां पे कौन थे? यानी रानी नायका देवी सोलंकी वंश की थी। कहां की? सोलंकी डायनेस्टी की नायका देवी जी ने बहुत जम करके मोहम्मद गोरी से टक्कर ली और उसे पराजित भी किया। ये आक्रमण उसका सफल नहीं हुआ। इसी को हम कहते हैं, एक नाम देते हैं, कयादरा का युद्ध। क्या? कयादरा का युद्ध। ठीक, जो कि रानी नायका देवी जी के साथ सहयोग उनके चहमान शासकों तक का था। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई। ठीक, तो वो पराजित हो गया और वापस लौट गया। रानी नायका, नायका देवी। ठीक है, अब इन्हीं के बेटे का नाम है मूलराज द्वितीय। मूलराज पुत्र, पुत्र मूलराज सेकंड। ठीक, चहमान शासकों की मदद से, चहमान शासकों की मदद से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, 1178 के एडी के बाद अब इसने क्या किया? बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेश भारत आना ही चाहता। ठीक है, ये तो सफल नहीं हो पाया। 1178 हो गया, फिर इसने 1189 में, ठीक, क्या जीता? कश्मीर, कश्मीर, सिंध, ये क्या इनको जीत लिया। इन पर मतलब आसानी से जीत लिया, ज्यादा इसका विरोध नहीं हुआ।